हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था राज व्यवस्था की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 20 टॉपिक 20 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। और आज हम पढ़ेंगे 21वां भाग, जो है शिक्षा साक्षरता। दोस्तों, लेकिन मैंने पिछले भी वीडियोज़ में बोला है, अगर आपने पहले के वीडियोज़ नहीं देखें तो उन्हें पहले देख लें और वीडियो देखकर कमेंट ज़रूर करें। मैंने पहले के वीडियोस में भी कहा था ये भी, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं कर रहे। कमेंट करो, कमेंट अवश्य करो। 21वां शिक्षा साक्षरता। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? उत्तर है दूसरा, 66.11%। व्याख्या। राजस्थान की कुल साक्षरता दर में 1951 की तुलना में 2011 में 8 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। 60 साल में 8 गुना से अधिक वृद्धि हुई है, 66.11%। 1951 में कुल साक्षरता 8.50%, पुरुष साक्षरता थी 13.88% और स्त्री साक्षरता थी 2.66%। 2001 से 11 के दशक में पिछले दशक की तुलना में स्त्री साक्षरता व पुरुष साक्षरता में अंतर कम हुआ है। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 79.2% तथा महिला की साक्षरता दर 52.1% है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी, जबकि महिला साक्षरता 52.12% थी? उत्तर है पहला, 79.19%। राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? उत्तर है पहला, 52.1%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष एवं महिला साक्षरता के बीच अंतर लगभग था? उत्तर है चौथा, 27%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः है? उत्तर है पहला, 61.44 व 79.68। व्याख्या। ग्रामीण नगरीय साक्षरता दर 2011। राजस्थान में ग्रामीण है 61.4 और भारत में है 67.8 ग्रामीण साक्षरता, और शहरी है राजस्थान में 79.7 और भारत में है 84.1%। वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई? उत्तर है तीसरा, यानी कोटा। व्याख्या। सर्वाधिक महिला साक्षरता 2011 वाले जिले क्रमशः कोटा 65.9%, दूसरा है जयपुर 64%, झुंझुनू में 61%, गंगानगर में 59.7%, सीकर में 58.2% और अलवर में 56.3%। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म महिला साक्षरता दर के प्रथम एवं द्वितीय स्थान रखता है? उत्तर है पहला, यानी कोटा जयपुर, प्रथम और दूसरा स्थान। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर न्यूनतम है? उत्तर है चौथा, जालोर। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले: पहला जालोर 38.5%, दूसरा सिरोही 39.7%, तीसरा है जैसलमेर 39.7%, चौथा है बाड़मेर 40.6% और पांचवा है प्रतापगढ़ 42.4%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित हैं? उत्तर है तीसरा, जालोर, सिरोही, जैसलमेर। सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किन जिलों के युग्म में पाई जाती है? उत्तर है दूसरा, यानी कोटा जालोर। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है पहला, सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है। ये गलत है, कोटा में है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर थी। उत्तर है दूसरा, उदयपुर। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर उदयपुर 87.5%, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर झुंझुनू 73.4%।
राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? उत्तर है इसका तीसरा यानी 28वां स्थान। व्याख्या, महिला साक्षरता 2011 भारत 64.6% और राजस्थान में 52.1%। नोट, बिहार में 51.1% के बाद राजस्थान का देश में नीचे से दूसरा स्थान है। निम्न में से किस राज्य में स्त्री साक्षरता की दर देश में सबसे कम है? उत्तर है दूसरा बिहार। राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक संख्या में जिस जिले में है वह है? उत्तर है पहला झुंझुनू। व्याख्या, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले क्रमशः हैं। पहला झुंझुनू 86.9%, दूसरा है कोटा 86.3%, तीसरा है जयपुर 86.1%, सीकर 85.1% और भरतपुर 84.1%। 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर रही? उत्तर है दूसरा प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले, पहला प्रतापगढ़ 69.5%, बांसवाड़ा 69.5%, तीसरा है सिरोही 70%, जालोर 70.7% और बाड़मेर 70.9%। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है। जिलों को ज़्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम में चिन्हित कीजिए। उत्तर है इसका चौथा यानी कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले क्रमशः, पहला कोटा 76.6%, दूसरा जयपुर 75.5%, झुंझुनू 74.1%, चौथा है सीकर 71.9% और फिर है अलवर 70.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? उत्तर है चौथा अलवर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? उत्तर है दूसरा कोटा, जयपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? उत्तर है दूसरा कोटा। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें। उत्तर है पहला, सबसे पहले कोटा, उसके बाद आती है अलवर, उसके बाद चूरू, फिर सिरोही। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है? उत्तर है पहला जालोर में। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले क्रमशः, पहला जालोर 54.9%, दूसरा सिरोही 55.3%, तीसरा प्रतापगढ़ 56%, बांसवाड़ा 56.3%, बाड़मेर 56.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तर है तीसरा न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर, ये सही नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म साक्षरता दर में प्रथम व अंतिम स्थान रखता है? उत्तर है तीसरा कोटा, जालोर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है? उत्तर है तीसरा 45.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर थी? उत्तर है पहला 70.73%। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है? उत्तर है तीसरा सिरोही। राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सत्र 2019-20 से शुरू किए गए हैं। ये विद्यालय कहाँ है? उत्तर है चौथा पब्लिक विद्यालय। ये विद्यालय कौन से हैं? पब्लिक विद्यालय। राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा के लिए उत्तरदायी विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तर है दूसरा कोटा। व्याख्या, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय 1987 में इसकी स्थापना कोटा में कोटा खुला विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। 30 अगस्त 2002 को इसका नाम परिवर्तित किया गया। यह विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था द्वारा औपचारिक उपाधियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यरत है। सत्येन मैत्रेय पुरस्कार संबंधित हैं? उत्तर है तीसरा साक्षरता से। व्याख्या, भारत सरकार साक्षरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले
देश के सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों को सत्येन मैत्रेय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करती हैं। सत्येन मैत्रेय पुरस्कार अब तक कुल 12 बार दिया गया है। संपूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम 1977 में पाली एवं सीकर, 1998 में उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ और 1999 में जालोर तथा 2001 में जैसलमेर जिले को संपूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम चलाया गया। उत्तर साक्षरता कार्यक्रम 2001 में दौसा, 2002 में बीकानेर तथा 2006 में हनुमानगढ़ जिले को, सतत शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 2004 में अजमेर, 2007 में चित्तौड़गढ़ एवं 2008 में उदयपुर जिले को। स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य है, उत्तर है दूसरा, स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। व्याख्या, अधिगम और परिणाम सुदृढ़ बनाना। स्टार्स, विश्व बैंक की राज्यों के लिए शिक्षण अधिगम और परिणामों को मजबूत करना। स्टार्स, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स परियोजना को अक्टूबर 2020 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसे केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाना था। ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद स्टार्स परियोजना 23 फरवरी 2021 को 5 साल की अवधि यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 तक प्रभावी हो गई। राजस्थान के बजट में फरवरी 2024 में प्रस्तुत वाला बजट किन स्थानों पर आवासीय बालिका खेल संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर है चौथा, जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर। व्याख्या, राजस्थान सरकार ने मिशन ओलंपिक 2028 के हिस्से के रूप में जयपुर, उदयपुर और भरतपुर में 3 नए आवासीय बालिका खेल संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। ऐसा विश्वविद्यालय जिसका कार्यक्षेत्र उसके शहर की सीमाओं में सीमित है। उत्तर है दूसरा, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। व्याख्या, 1962 में जोधपुर में स्थापित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र उसके शहर की सीमाओं में सीमित हैं। देश के 5 मिलिट्री स्कूलों में से 2 राजस्थान में हैं। यह निम्नलिखित में से किन स्थानों पर है? उत्तर है पहला, अजमेर एवं धौलपुर में। व्याख्या, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर राजस्थान की स्थापना 1930 में तथा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर की स्थापना 1962 में हुई थी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में 2 मिलिट्री स्कूल एवं 7 सैनिक स्कूल हैं। पहला सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में 7 अगस्त 1961 में संचालित, स्थापना हुई थी 24 जून 1961 को ब्रिगेडियर संकटा मेनन द्वारा। राज्य का दूसरा, देश में 27वां सैनिक स्कूल डोरासर गांव झुंझुनू में है। स्थापना 13 दिसंबर 2012 और संचालन अप्रैल 2018 में। तीसरा सैनिक स्कूल की स्थापना अलवर में मालाखेड़ा तहसील के हल्दीना गांव में की जा रही है। सितंबर 2023 राजस्थान में 4 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है, यथा जयपुर के भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल परिसर चौथा, सीकर का भारती पब्लिक स्कूल, जोधपुर का श्री हनुमंत स्कूल चौपासना तथा हनुमानगढ़ का गुड डे डिफेंस स्कूल। ये हो गए 4 और पहले के 3 7। किस वर्ष से सैनिक स्कूल झुंझुनू ने कार्य करना आरंभ किया? उत्तर है तीसरा, 2018। राजस्थान में शीघ्र ही तीसरे सैनिक स्कूल की स्थापना किस जिले में की जा रही है? उत्तर है दूसरा, अलवर। 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? उत्तर है चौथा, झुंझुनू। द इकोनॉमिक बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है? उत्तर है तीसरा, राजस्थान विश्वविद्यालय। शार्दुल खेल विद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है तीसरा, बीकानेर में। व्याख्या, राजस्थान का प्रथम खेल विद्यालय बीकानेर में, राजस्थान का द्वितीय खेल विद्यालय जोधपुर में। राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? उत्तर है तीसरा, अजमेर। व्याख्या, विश्व स्तरीय केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के भवन की आधारशिला 26 अप्रैल 2011 को श्री कपिल सिब्बल एवं श्री अशोक गहलोत ने अजमेर में रखी। राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय अवस्थित है? उत्तर है इसका दूसरा यानी जयपुर। जयपुर में 2 स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोली गई है। पहला राजस्थान ILD कौशल यूनिवर्सिटी जामडोली, दूसरा निजी क्षेत्र में PPP
मोड़ पर भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी महिंद्रा सेज में स्विट्जरलैंड के जोशी फाउंडेशन के द्वारा भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर है पहला राजस्थान में। किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? उत्तर है दूसरा राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। व्याख्या: राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का नाम 13 अप्रैल 2011 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन कर दिया गया है। जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष में हुई? उत्तर है चौथा 1844। व्याख्या: स्थापना जयपुर के मणक चौक में सवाई राम सिंह द्वितीय तथा पंडित शियोदिन ने मिलकर की। राजस्थान के किस शहर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए चिन्हित किया गया है? उत्तर है तीसरा जोधपुर। व्याख्या: देश का दूसरा एम्स मेडिकल कॉलेज जोधपुर में शुरू। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का देश में दूसरा मेडिकल कॉलेज 17 सितंबर 2012 से जोधपुर में शुरू हो गया। ज्ञातव्य है कि जोधपुर में एम्स का शिलान्यास 31 जनवरी 2004 को किया गया था। विश्व में प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? उत्तर है पहला राजस्थान में। व्याख्या: देश की पहली होम्योपैथी यूनिवर्सिटी जयपुर में स्थापित होगी। इसकी स्थापना राजस्थान प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 के तहत डॉक्टर मदन प्रताप खुटेटा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और रिसर्च सेंटर सोसाइटी द्वारा की जाएगी। निम्नलिखित में से सबसे नवीन विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर है तीसरा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। व्याख्या: महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर स्थापना 1987 में हुई। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर स्थापना 8 जनवरी 1947 में हुई। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर स्थापना 1962 में हुई। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर स्थापना 1962 में हुई। राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा किस जिले में की गई है? उत्तर है तीसरा जोधपुर। व्याख्या: नवगठित विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं संचार स्थान जयपुर। मत्स्य विश्वविद्यालय खुलेगा अलवर में। ब्रिज विश्वविद्यालय खुला है भरतपुर में। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में। पुलिस और सुरक्षा विश्वविद्यालय जोधपुर में। राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय उदयपुर में। क्रीड़ा विश्वविद्यालय झुंझुनू में। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है तीसरा यानी जयपुर में। राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। उत्तर है दूसरा जामडोली जयपुर। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? उत्तर है पहला हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। राजस्थान राज्य में दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षण एवं शोध हेतु स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय का नाम क्या है? उत्तर है दूसरा बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? उत्तर है तीसरा मारवाड़ विश्वविद्यालय। आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। उत्तर है तीसरा जोधपुर। व्याख्या: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर 24 जुलाई 2002 में करवाड़ जोधपुर में स्थापित किया गया। देश का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय प्रथम ये है और प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर गुजरात में है। राजस्थान में शारीरिक शिक्षा व खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। उत्तर है दूसरा झुंझुनू में। राजस्थान खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू की स्थापना जून 2013 में की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय अवस्थित है। उत्तर है पहला सीकर में। व्याख्या: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर स्थापना 24 अगस्त 2012 में शेखावटी विश्वविद्यालय के नाम से की गई। 4 जुलाई 2014 को इसका नाम परिवर्तित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय कर दिया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय जोजावर किस जिले में स्थित है? उत्तर है पहला पाली। व्याख्या: नवोदय विद्यालय कोठारी आयोग की अनुशंसानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत देश में प्रत्येक जिले में एक मॉडल स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय
स्थापित करने की योजना तैयार की गई। नवोदय विद्यालय पूरी तरह आवासीय सह शैक्षिक संस्थाएं हैं जहां उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा दी जाती है। माणिक्यलाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान के किस शहर में स्थित है? उत्तर है दूसरा यानी भीलवाड़ा। व्याख्या: टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज भारत के भीलवाड़ा राजस्थान में माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट सोसाइटी द्वारा प्रबंधित राजस्थान सरकार का एक स्वायत्त इंजीनियरिंग संस्थान है। राजस्थान के किन दो जिलों में IASE स्थित है? उत्तर है चौथा अजमेर बीकानेर। राजस्थान में दो उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान IASE हैं। पहला राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर, दूसरा राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान अजमेर। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा महाविद्यालयों में गुणात्मक विकास एवं सांस्थानिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में फरवरी 2019 में घोषित योजना रेस है। उत्तर है चौथा रिसोर्स असिस्टेंट्स टू कॉलेज एक्सीलेंस, उत्कृष्ट कॉलेजों के लिए संसाधन सहायता। महाविद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाने हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई योजना है। उत्तर है चौथा प्रतियोगिता दक्षता। लोक जुम्बिश कार्यक्रम में किस विदेशी राष्ट्र का सहयोग है? उत्तर है तीसरा स्वीडन। व्याख्या: जो लोक जुम्बिश जन आंदोलन परियोजना जून 1992 में स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी सीडा के सहयोग से सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। परमाणु परीक्षणों के कारण सीडा का सहयोग बंद हो जाने के कारण कुछ समय इसे ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग एवं भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाया गया। अंततः 30 जून 2004 को इसे सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर लिया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना सन 1957 के दिसंबर माह में किस शहर में हुई? उत्तर है दूसरा जयपुर। व्याख्या: माध्यमिक शिक्षा आयोग अथवा मुदालियर आयोग 1952-53 की अनुशंसानुसार माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत राज्य सरकार द्वारा 1 अगस्त 1957 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना राजधानी जयपुर में एक नियमित निकाय के रूप में की गई। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे वर्ष 1961 में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। निम्नांकित में से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर SIERT उदयपुर की स्थापना की गई थी? उत्तर है तीसरा मेहरोत्रा। व्याख्या: राजस्थान में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर में 11 नवंबर 1978 को मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर स्थापित की गई, जो शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन ख्याति प्राप्त करती जा रही है। जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण NCERT कार्य करती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? उत्तर है चौथा यानी परख। व्याख्या: छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है। हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उत्तर है पहला शिक्षा। समग्र शिक्षा अभियान के लक्ष्य हैं। उत्तर है चौथा ये सभी, यानी पहला है स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को पाटना, दूसरा शिक्षा में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना, तीसरा है शिक्षा में गुणवत्ता प्रावधान। व्याख्या: 1 जुलाई 2018 से समग्र शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा हेतु 1 अप्रैल 2018 31 मार्च 2020 के लिए नई एकीकृत शिक्षा योजना बनाने के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा व शिक्षक शिक्षा का एकीकरण कर समग्र शिक्षा अभियान समसा चलाया जा रहा है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद समसा योजना के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदारी
होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को पाटना, शिक्षा में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना, शिक्षा में गुणवत्ता प्रावधान कर उसे रोजगारोन्मुख बनाना। राज्य बजट भाषण 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग की स्थापना कहाँ रखने की घोषणा की है? उत्तर है चौथा, जयपुर में। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा इस्माइल कार्यक्रम की पहल की गई। उत्तर है तीसरा, लॉकडाउन अवधि के दौरान विद्यार्थियों को घर से सीखने की सुविधा प्रदान करने हेतु। व्याख्या, इसका शाब्दिक आशय सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता को बनाए रखना। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने हेतु इस्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट कार्यक्रम की शुरुआत 13 अप्रैल 2020 को की गई। किसकी की गई? इस्माइल की 13 अप्रैल 2020 को शुरुआत की गई। राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्टूडेंट्स को घर पर ही डिजिटल माध्यम से स्टडी मटेरियल पहुंचाने के लिए 2 नवंबर 2020 में इस्माइल प्रोग्राम 2.0 राजस्थान इस्माइल प्रोग्राम 2.0 शुरू किया गया था। इस्माइल 3.0 कार्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021-22 का आरंभ दिनांक 21 जून 2021 से किया गया। इस्माइल 3.0 कार्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021-22 शिक्षा विभाग राजस्थान का कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे लागू किया गया है। इसके लिए निर्धारित दिन है। उत्तर है चौथा, शनिवार। व्याख्या, बजट 2020-21 से राजस्थान के सभी स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे घोषित किया गया है। उत्तर क्या? ये तो व्याख्या है। राजस्थान में बस्ता मुक्त दिवस नो बैग डे पहल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र योजना से संबंधित है? उत्तर है पहला, शिक्षा। राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज ने पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी? उत्तर है चौथा, JLN मेडिकल कॉलेज जयपुर में। 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी? उत्तर है तीसरा, बगरू में। कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विश्व संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया जा रहा है? उत्तर है पहला, डायल फ्यूचर। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में उनके न्यासिता के सिद्धांत से प्रेरित होकर राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में कौन सा अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है? उत्तर है तीसरा, आनंदम। व्याख्या, सत्र 2020-21 से नवीन विषय आनंदम अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है, जो सामुदायिक सेवा एवं नागरिकों के समग्र विकास हेतु गांधीवादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्कूलों में समाज के दुर्बल वर्गों की निःशुल्क शिक्षा हेतु कितने प्रतिशत स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? उत्तर है तीसरा, 25%। व्याख्या, देश की सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल 2012 को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में शिक्षा के अधिकार कानून को सही ठहराया है। इस निर्णय के बाद देश के सभी स्कूलों में 25% आरक्षण निर्धन परिवार के बच्चों को देना होगा। शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू किया गया? उत्तर है दूसरा, यानी 1 अप्रैल 2010 से। व्याख्या, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 को लागू किया था। अदम्य चेतना ट्रस्ट, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा DSLL कोटा श्रीराम ग्रुप आदि ट्रस्ट कॉरपोरेट संबंधित हैं। उत्तर है दूसरा, मिड डे मील योजना से मध्याह्न भोजन। मिड डे मील कार्यक्रम शुरुआत 15 अगस्त 1995 के तहत अधिक जन सहयोग प्राप्त करने हेतु मिड डे मील ट्रस्ट का गठन किया गया है। कई औद्योगिक घरानों एवं धर्मार्थ संस्थानों द्वारा रसोई घर का निर्माण एवं अन्य सुविधाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें अक्षय पात्र फाउंडेशन, नंदी फाउंडेशन, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, इस्कॉन व सांवलिया जी मंदिर ट्रस्ट प्रमुख हैं। मिड डे मील योजना के अंतर्गत राजस्थान में उत्सव भोज योजना 2 सितंबर 2015 को लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी
और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। आमजन को पीएम पोषण योजना मिड डे मील कार्यक्रम से जोड़ने के लिए अनेक प्रकार के सामाजिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक कार्यक्रमों को विद्यालय प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक में आयोजित करने के लिए प्रेरित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 1 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी कर श्री कृष्ण भोग योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के तहत जन्मदिन, वर्षगांठ, त्योहार इत्यादि पर बच्चों को भोज करा सकेंगे या भोजन हेतु बर्तन, गैस चूल्हा आदि भी उपलब्ध करा सकते हैं तथा जिसके पास समय की कमी है वे इस योजना के तहत स्कूल के बैंक खाते में नकद राशि जमा कर सकते हैं। राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है। उत्तर है चौथा मिड डे मील योजना। राजस्थान की श्री कृष्ण भोग योजना के बारे में कौन से कथन सही हैं? उत्तर है चौथा यानी उपर्युक्त सभी। पहला है यह योजना मिड डे मील योजना से संबंधित है। दूसरा है इस योजना के तहत जन्मदिन, वर्षगांठ, त्योहार इत्यादि पर बच्चों को भोज करा सकेंगे। तीसरा है इस योजना के तहत बर्तन, गैस का चूल्हा इत्यादि भी उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। चौथा है इस योजना के तहत स्कूल के बैंक खाते में नकद राशि जमा कर सकते हैं। राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? उत्तर है चौथा। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? उत्तर है तीसरा यानी केवल दूसरा सही है, जो कि है संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है। व्याख्या: राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना मार्च 2024 से नाम स्वामी विवेकानंद शैक्षणिक उत्कृष्टता छात्रवृत्ति की शुरुआत 5 अक्टूबर 2021 को की गई। इसका उद्देश्य शीर्ष 150 QS विश्वविद्यालय में उच्च अध्ययन करने के लिए राजस्थान के 200 छात्रों को आर्थिक रूप से सहायता करना। दोस्तों ये पेज वापस रिपीट हो गया है। इसी के साथ राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, ये जो हमने पढ़ा, इसी के साथ ये जो शिक्षा साक्षरता था वो भाग कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे निर्धनता, बेरोजगारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।